एक लड़की का जन्मदिन मनाया जाता है और उस जन्मदिन पर उसे बहुत सारे उपहार मिलते हैं। और उस जन्मदिन के बाद वो लड़की इतनी बीमार होने लगती है कि उस लड़की को खून बनना बंद हो जाता है और उसके कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। वो इस दुनिया से चली जाती है और धीरे धीरे वक्त निकलता है। उसके बाद उसकी छोटी बहन, उसको भी वही बीमारी होने लगती है। घर वाले इस चीज से बहुत परेशान होते हैं और जब उन्हें कारण पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उनका रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है। अक्सर हमारे जो रिश्ते होते हैं, हम उन पर बहुत निर्भर होते हैं, उन पर हम अपने से ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन क्या हो जब वही रिश्ते हमारा बुरा चाहें, वही रिश्ते हमारी मौत का कारण बने। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ, ये एक तंत्र विद्या की कहानी है। एक तंत्र विद्या की वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। पूरी घटना को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने जो कहानी लेकर आई हूँ, ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से हमारे सामने आई है। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा हंसता खेलता परिवार होता है, जिसके पास बहुत सारी जमीन होती है, जो एक जमींदार कहते हैं। मतलब बहुत सारी जमीन, उपजाऊ फसल होती है, जिसमें बहुत सारे अ, फसल उगाकर वो बहुत सारा पैसा उनके पास होता है। लेकिन उनकी करनी या भगवान का कोई आशीर्वाद या भगवान का कोई संदेशा होता है कि उस परिवार में सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कियां होती हैं और उस परिवार में कोई भी लड़का नहीं होता है। वहीं उस परिवार में जब ये घटना घटती है तो पूरा परिवार सहम जाता है। लड़की का 16वां बर्थडे होता है और परिवार में बहुत शानदार पार्टी दी जाती है। पार्टी के बाद लड़की को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं और उन गिफ्ट को पहनकर वो बहुत खुश होती है। उस लड़की को उसके ताऊ के द्वारा एक सोने का पेंडेंट दिया जाता है। वो एक ताबीज नुमा था और वो उस बेटी को पहना दिया जाता है। परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं कि कितना अच्छा ताऊ है और कितना अच्छा तोहफा दिया है, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा होता है और गोल्ड की चेन में वो ताबीज पिरोया हुआ था। वो भी ये समझते हैं कि ये लॉकेट है, लेकिन वो लॉकेट नहीं था, वो ताबीज था। उसके अंदर कुछ रखा गया था और उस बच्ची को पहनाया गया। माता पिता भी अपने रिश्तों पर बहुत विश्वास करते थे, वो भी इस चीज पर गौर नहीं करते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और उस बच्ची को बहुत तेज बुखार रहता। जब डॉक्टर को दिखाया जाता तो डॉक्टर के पास उसके सारे चेकअप कराए जाते हैं, लेकिन लड़की को कहीं भी कोई भी आराम नहीं लगता है। जब बार बार ब्लड टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि उसमें खून बनना बंद हो चुका है। डॉक्टरों द्वारा बार बार उसे ब्लड चढ़ाया जाता और धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक दिन उस लड़की की आंखें बंद हो जाती हैं। वो इस दुनिया से चली जाती है। ये बहुत बड़ा आघात उस परिवार के साथ हुआ था। पूरा परिवार सदमे में आ जाता है और बहुत परेशान रहता है। लेकिन कहते हैं इंसान का हर चीज पर वश होता है, सिर्फ जन्म और मृत्यु पर कोई भी वश नहीं होता है। इस चीज को ये समझकर वो अब चुपचाप रहते हैं और अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं, अपनी जिंदगी को पहले की तरह जीने लगते हैं। लेकिन अब कुछ दिनों बाद ही ऐसा होने, उसकी जो बड़ी बेटी है उसके साथ भी ऐसा ही होने लगता है। वो बच्ची भी इसी तरीके से बीमार होती है और यही परेशानियां उसे होने लगती हैं। वो भी ऐसे ही बीमार रहती और चीखती चिल्लाती, अक्सर अपने कमरे में बंद रहा करती। जब माता पिता उससे बात करते, उससे पूछते कि बेटा तुम्हें क्या हो रहा है, तो वो कहती कि पापा मुझे कोई दिखाई देता है, मेरे कमरे में कोई ना कोई तो मेरे साथ रहता है और बस मुझे उससे डर लगता है और ऐसा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कमरे से निकलने का मेरा खुद का ही मन नहीं करता है। वो अक्सर अपना दरवाज़ा अंदर से बंद रखा करती और उसके माता पिता खाने पीने या किसी भी काम के लिए खटखटाकर उसका दरवाज़ा खुलवाया करते,
तब वो दरवाजा खोला करती। यही सिलसिला चल रहा था, लेकिन माता पिता के दिमाग में अब एक बात घर कर जाती है। वो बार बार यही सोचते हैं कि हमारी ही बच्चियों को ये परेशानी क्यों हो रही है, क्योंकि उसका भी जब चेकअप कराया जाता है तो उसमें भी खून बनना बंद हो चुका था और वही प्रोसेस इस लड़की के साथ भी चलने लगा था। माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं जब पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी जरूर होती है। वैसा ही इस परिवार के साथ था। अब परिवार वाले तांत्रिकों से मदद लेते हैं, तभी एक बहुत ही जाने माने तांत्रिक के पास वो पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद अपनी सारी चीजें बताते हैं कि हमारी जो छोटी बेटी थी उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट दिया गया, बहुत सारे गिफ्ट थे, अब पता नहीं उसके बाद उसे क्या हुआ। वो अपने अकेले कमरे में चीखती चिल्लाती, अक्सर रात को डर जाया करती और अक्सर रात को हम उसे समझाया करते। तांत्रिक सारी बातें समझता है और फिर वो अपनी विद्या से कुछ जानने की कोशिश करता है। अब तक तांत्रिक को नहीं पता था कि इसके जो ताऊ जी हैं उन्होंने गोल्ड की चेन दी है। तो वो बताते हैं कि वो जो लड़की आपकी इस दुनिया में पहले गई है, दरअसल पहली लड़की का नाम स्वाति था और अब ये दूसरी लड़की थी जिसका नाम नीलम था। अब वो बताते हैं कि कोई ऐसी चीज जो उस लड़की की इसके पास हो, तो वो कहते हैं कि और तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके ताऊ जी ने सोने का ये पेंडेंट इसे दिया था छोटी वाली को। अब ये अपनी बहन की निशानी के तौर पर इसने पहना है और जब से पहना है तब से ही इसे ये परेशानी हो रही है। उससे पहले माता पिता इस बात को नहीं समझ पाए थे, क्योंकि वो तो यही समझते थे कि ताऊ जी ने दिया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तब वो तांत्रिक उस पेंडेंट को खोलते हैं और तब उसे दिखाते हैं। उसके अंदर कुछ लकड़ी जैसा, हड्डी भी कह सकते हो या फिर लकड़ी कह सकते हो, वो उसके अंदर बंद था। और जैसे ही वो उसे खोलते हैं और उस पेंडेंट को उतरवाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो लड़की ठीक होने लगती है। अब उसे डॉक्टर का भी इलाज लग गया था और वो अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती है। अब से उसने अपने जीवन में डरना, रोना, चीखना, चिल्लाना, घर वालों से लड़ाई करना सब कुछ बंद कर दिया था। जैसे वो पहले थी बिल्कुल उसी तरीके से वो रहती थी। दरअसल यहाँ पर मामला प्रॉपर्टी का था। जो ये परिवार था इनके पास कोई वारिस नहीं था, सिर्फ 2 लड़कियां थी और जो वो ताऊ जी था उसके पास 2 लड़के थे। उन्होंने इसी मनसा से कि इसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे हवाले हो जाए, हमें मिल जाए, 2 लड़कियां हैं, इनकी शादी होगी तो सब कुछ इनके साथ रहेगा, क्यों ना इनको ही रास्ते से हटा दिया जाए। जब उन्हें पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि हमने इस वजह से ये विद्या कराई थी और इस विद्या के बाद उसका असर भी पूरा बहुत अच्छी तरह से हुआ। बस कुछ दिनों की ही बात थी, बड़ी लड़की भी रास्ते से हट जाती और सब कुछ हमारे बेटों के ही नाम पर आ जाता। एक ताऊ, जो बड़ा पापा बोलते हैं ज्यादातर परिवारों में, पिता के समान होता है, क्या वह ऐसा करे तो क्या अच्छा रहता है। कितना बुरा संसार हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ दौलत की भाषा सब लोग समझते हैं और दौलत को पाने के लिए किस किस रास्ते पर चल देते हैं। उस ताऊ को ये नहीं पता था आज मैं जिन बच्चों के लिए ये कर रहा हूँ, कल वो बच्चे भी आवारा बन सकते हैं या ये दौलत उनसे लुट सकती है या उनका एक्सीडेंट हो सकता है या उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। क्योंकि वो ये शायद भूल गया था कि भगवान की जो लाठी होती है उसमें आवाज नहीं होती। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और उसके घर देर होता है, अंधेर कभी भी नहीं होता। हम किसी का बुरा चाहेंगे तो भगवान हमारे साथ जरूर बुरा करेगा। इस छोटे से लॉजिक को हमें समझना चाहिए और इस छोटे से लॉजिक के हिसाब से हमें चलना चाहिए। कभी किसी का 1 रुपया भी अगर गलती से भी हमारे पास आ जाता है तो हमें उसे लौटाना चाहिए। हमें किसी की धन दौलत से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी का सोना भी पड़ा मिलता है तो आपकी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि आप उसे उसकी सही जगह पर पहुंचा दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो समाज के लोगों को ये चीजें नहीं पता होती, लेकिन ऊपर जो बैठा है अपनी कलम लेकर हर किसी का जीवन का राज लिखने के लिए वो सब कुछ लिखता है और वो यहीं पर हमें
सब कुछ दिखाता है। यहीं पर हमें अच्छे कर्मों का फल भी देता है, बुरे कर्मों का दंड भी देता है और बहुत अच्छे से न्याय करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दौलत के प्रेमी होते हैं, वो बुरा करने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। क्या दोष था उस मासूम बच्ची का? क्या उसका यही दोष था कि उसका एक भाई नहीं था, या उसका ये दोष था कि उसके पिता के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी ने उसकी जान ले ली? आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? क्या उस ताऊ को सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि तंत्र विद्या पर किए हुए चीजों पर ना तो कानून विश्वास करता है, ना ही कुछ लोग विश्वास करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन बाद में बात को झुठला ही दिया जाता है। वो परिवार बिल्कुल बिखर चुका था। अब धीरे धीरे एक तांत्रिक के सहारे उनकी जिंदगी पटरी पर आई थी और वो सबकी हकीकत जान चुके थे, और अब वो उस परिवार से नाता तोड़ देते हैं। वो पिता अपने सगे बड़े भाई से रिश्ता तोड़ देता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। ये परिवार तो संभल जाता है, वक्त रहते इन्हें सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं जो इन चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और उनके साथ ऐसा घटित हो जाता है तो बहुत ही बुरा उनके जीवन में हो जाता है। पूरे के पूरे परिवार नष्ट हो जाते हैं। अब इस कहानी पर बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। पूरा परिवार बहुत ही सदमे में आ जाता है और पूरा परिवार गवाह है। आप चाहें तो उत्तराखंड के इस गांव में जाकर इस परिवार से पूछ सकते हैं। और बहुत से लोग आप में से, हम में से ऐसे हैं जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिन्हें नहीं पता उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपकी खुशी को देखकर लोग खुश नहीं होते, दुख होते हैं, दुखी होते हैं, और अपनी जो दुख होता है उससे परेशान नहीं होते, वो दूसरों की खुशियों से परेशान होते हैं। हर दूसरे घर में तंत्र विद्या करने वाला व्यक्ति आपको मिल जाएगा। हर दूसरे घर में ऐसी क्रियाएं जो करवाते हैं वो लोग आपको मिल जाएंगे जो इन चीजों पर विश्वास करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप सब जाकर तंत्र विद्या करने वालों के पास बैठ जाएं, क्योंकि तंत्र विद्या का ऐसा भी होता है, जो लोग इस विद्या को करते हैं वो पहले जो उसके पास आता है उस पर कुछ क्रियाएं करते हैं, जिससे कि वो लगातार उसके पास आता रहे और उसे टाइम टू टाइम दक्षिणा के रूप में पैसे देता रहे। बहुत सारे इनके खर्चे होते हैं, बहुत बहुत हजार, करीबन 11,000, 5100, यहाँ तक कि 21 हजार रुपए भी ये हवन यज्ञ करने के बहाने लोगों से लूट लेते हैं। अब यहाँ पर कोई गरीब परिवार हो और उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो वो पैसे तक भी नहीं चुका सकता। ऐसा भी लोगों के साथ हो जाता है। आप इस कहानी को सुनकर कैसा महसूस करते हैं, अपनी राय लोगों के साथ लिखिएगा कमेंट में। जब आप लिखते हो तो बहुत लोग उन कमेंट्स को पढ़ते हैं, बहुत से लोग अपने जीवन में सचेत होते हैं। अगर किसी के भी साथ ऐसा हुआ है तो हमें लिखकर जरूर बताइएगा। आप कमेंट में लिखकर बताइएगा, और अपनी जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आप डाल सकते हैं, और जब मैं आपको रिप्लाई कर दूं तो आप वो कॉन्टैक्ट नंबर हटा सकते हैं। आपकी कहानी भी इस चैनल पर जरूर डाली जाएगी। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, अपने जीवन में हर खुशी को पाएं, बुरा करने से डरें और अच्छा करने के लिए सबसे आगे बढ़ें। यही हमारी छोटी सी कोशिश रहती है। जो भी आपको लगता है लिखिएगा जरूर। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट पढ़कर। ऐसा महसूस होता है वो हमारे सामने बैठे हैं और हम उनसे बातें कर रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। बहुत जल्द ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।